हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदुजा ग्लोबल शेयर को लेके, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स आए थे जिन्होंने जैसे शेयर होल्डर्स ने कहा कि उनको काफ़ी ज़्यादा अभी लॉस हो चुका है, तो उन्हें अभी क्या करना चाहिए, उसको लेके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो या ज़ीरोधा में शिफ्ट होना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा उसमें ब्रोकरेज सेविंग्स हो जाती है, क्योंकि डिलीवरी में जो ज़ीरो ब्रोकरेज लगते हैं उससे काफ़ी पैसे बचते हैं। तो अगर आप चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स दोनों में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही सीमलेस प्रोसीजर है। तो अगर हम हिंदुजा ग्लोबल की बात करें तो लास्ट डे इसने 20% लोअर सर्किट पे ये लॉक हुई थी। 2856.65 पे इसने क्लोजिंग दी। इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी 3570 पे। वहाँ से 20% का स्ट्रेट अवे डाउनफॉल एक दिन के अंदर अंदर देखने को मिला। उसी से पहले लास्ट 1 वीक में इसने अपना 3634 का हाई बनाया था। ऑलमोस्ट एक दिन में 10% ऊपर ये गई थी। और द रीज़न वॉज कि इन्होंने 1:1 का इनका जो बोनस कंसिडरेशन था उसको लेके जो न्यूज़ आई थी उसकी वजह से एक दिन में 10% अराउंड ये अपर लेवल पे ये लॉक हुई थी 3634 पे। वहाँ से डायरेक्ट लोअर सर्किट लगते हुए 20% डाउनफॉल पे इसने लास्ट डे क्लोजिंग दी है। अब आगे क्या करना है उससे पहले हम देखते हैं कि इनकी जो 6 जनवरी को जो बोर्ड ऑफ मीटिंग थी, वो बोर्ड मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ था। तो बोर्ड मीटिंग में इन्होंने इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया 150 रुपीज़ पर शेयर। इनका जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ का, उसमें 1500% बन के निकल के आता है अगर आप 150 रुपीज़ पर शेयर को कैलकुलेट करते हो तो 150 पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया। इन्होंने अपना रिकॉर्ड डेट सेट किया हुआ है जनवरी 18, 2022, विच मीन्स कि एक्स रिकॉर्ड डेट यानी 17 जैन से पहले यानी टिल 16 जैन जिनके पास भी हिंदुजा ग्लोबल के शेयर्स होंगे उनको पर शेयर पे 150 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। ओके, सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, पर एक्चुअली ये बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट था डिविडेंड के नाम पे, क्योंकि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन डिविडेंड के हिसाब से रखी थी। वो इसीलिए क्योंकि कंपनी ने अपना 53% का हेल्थ केयर बिजनेस सेल किया है, और सेल करने के बाद इनको जो वहाँ से प्रोसीड्स आए हैं, जितने पैसे आए हैं, तो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि काफ़ी ज़्यादा इनको डिविडेंड पे आउट मिलेगा। अराउंड 2000 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज से 5-6 महीने पहले भी इस बात को लेकर डिस्कशन हुई थी, जहाँ लोगों का एक जो एक्सपेक्टेशंस थे वो अराउंड 1500 to 2000 पर शेयर का एक्सपेक्टेशन था डिविडेंड में। लेकिन 150 पर शेयर का इन्होंने सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड डिक्लेयर किया, जो कि बहुत एज डिसअपॉइंटमेंट इन्वेस्टर्स को लगा, जिसका रिजल्ट हमें शेयर प्राइस में एक दिन में देखने को मिला। साथ ही इन्होंने बोनस शेयर्स को लेके भी डिस्कशन किया है, और वो अप्रूवल बाकी है अभी शेयर होल्डर्स एंड मेंबर से, तो अभी इनका रिकॉर्ड डेट आना बाकी है। तो 1:1 का बोनस ये देने वाले हैं, विच मीन्स कि हर एक शेयर पे एक शेयर का आपको बोनस मिलने वाला है। पर एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब भी रिकॉर्ड डेट आएगी, एक्स रिकॉर्ड डेट के दिन जो शेयर प्राइस है, जिस दिन बोनस एग्जीक्यूट होगा उस दिन जो शेयर प्राइस है वो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बोनस का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए हुए हैं तो वो 50,000 आपका डायरेक्ट 1 लाख रुपया बन जाएगा, क्योंकि 1:1 का बोनस है। बिल्कुल भी ये गलतफहमी में मत रहिएगा। जिस भी दिन बोनस एग्जीक्यूट होता है, जो प्राइस होता है वो डिवाइड हो जाता है बोनस के रेशियो में। 1:1 में मतलब कि डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ओके, तो ऐसा ये इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब इसकी डिटेल आ जाएगी सारे रिकॉर्ड डेट की, तब हम लोग बोनस को लेके इसके प्राइस को भी इवैल्यूएट कर लेंगे कि क्या प्राइस हो सकता है। फिलहाल के लिए डिविडेंड के ऊपर हम बात करेंगे कि 150 पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। 16 जनवरी तक अगर आपके पास ये शेयर रहता है तो आपको 150 पर शेयर पे डिविडेंड मिलेगा। अब पॉइंट ये होता है कि हुआ क्या था एक्चुअली, इन्होंने जो अपना 53% का जो स्टेक बेचा, वहाँ से इनके पास सारे डिडक्शन 8,000 वर्थ ऑफ करोड़ अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने अपना बिजनेस जो बेचा है 8,000 करोड़ का, उसमें से सारे डिडक्शन, सारे टैक्स डिडक्शन, सारे ओवरसीज सब्सिडियरी रखने के बाद इंडिया में 3200 करोड़ का प्रोसीडिंग्स आया। ओके, फ्रॉम द बिजनेस। अब 3200 का जो इनको कैश मिला, इनको जो पैसे मिले 3200 के, उसमें से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 300 करोड़ ही डिविडेंड के थ्रू पे आउट किया है। तो सवाल ये आता था कि बाकी के 2900 करोड़ का ये क्या करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रीज़न कि इन्होंने इनकी जो
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पार्थो दे सरकार, उन्होंने कहा कि वो आगे री इन्वेस्ट करेंगे उस मनी को, लेकिन उनकी कोई क्लैरिटी नहीं थी इंटरव्यू में। उन्होंने CNBC को भी इंटरव्यू दिया, उन्होंने जी बिज़नेस को भी इंटरव्यू दिया, और उनकी कोई क्लैरिटी निकल के आई नहीं कि वो करने क्या वाले हैं उस पैसे के साथ। और उन्होंने बस बोला है आप पेशेंस रखिए, इन्वेस्टर्स को पेशेंस रखना चाहिए, अभी हम कुछ करेंगे, डोंट वरी, पैनिक नहीं होना चाहिए, बस उन्होंने इतना ही बोला। और साथ में बोला कि वो एक्सपैंड करने वाले हैं डिजिटल स्पेस में और भी ज़्यादा। पर एग्जैक्टली जो क्लैरिटी ऑफ माइंड होती है कि हमें इतने रुपए मिले, एक एज अ बिजनेसमैन एक क्लैरिटी होती है कि हमें इतने रुपए मिले, हम इतना यहाँ इस जॉनर में हम इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले, इस सेगमेंट पे हम इतना इन्वेस्ट करने वाले, ऐसा इनकी कोई भी क्लैरिटी नहीं देखी। सिर्फ और सिर्फ 300 करोड़ का इन्होंने डिविडेंड पे आउट किया, तो बाकी के मनी कहाँ गए? तो कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पार्थो दे सरकार, उन्होंने कहा कि हाँ, अभी हमें जो पैसे आए हैं उससे हमने स्पेशल इंटरिम डिविडेंड एज अ ग्रैटिट्यूड 150 रुपीज़ का पे किया है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि यही दी एंड है, आगे भी हम कुछ लेके आ सकते हैं, तो इन्वेस्टर्स को पेशेंस रखना है। पर क्या लेके आ सकते हैं ये चीज़ के बारे में उन्होंने बताया ही नहीं। इस वजह से इन्वेस्टर्स जो डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि कहाँ 1,500 से 2,000 रुपये का एक्सपेक्टेशन था। और जब इस बारे में भी उनसे पूछा गया कि हमने तो 2,000 रुपये एक्सपेक्ट किए थे, तो उन्होंने बोला कि हमें तो पता ही नहीं था कि 2,000 रुपये की एक्सपेक्टेशन होकर रखी है, 150 उनके हिसाब से इनफ है, बाकी के मनी के बारे में वो बाद में डिस्कशन करेंगे, वो अभी साइलेंट हैं और वो नहीं बता सकते हैं कि उनका क्या प्लानिंग है। तो ये एक जो अनक्लैरिटी होती है, ये एक नेगेटिव वे में काम करती है किसी कंपनी के लिए, क्योंकि क्लैरिटी एज एन इन्वेस्टर, इफ़ यू आर इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी, यू आर द इन्वेस्टर ऑफ दैट कंपनी, सो यू डिज़र्व, आप डिज़र्व करते हो ये जानना कि कंपनी के पैसे जो आए वो कहाँ यूटिलाइज़ करने वाली है, अगर वो शेयर होल्डर को वापस से वो पैसे रिटर्न नहीं कर रही है तो, राइट। तो इसी वजह से 20% का जो लोअर सर्किट इसमें लॉक हुई, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अभी क्या करना चाहिए उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो, शेयर काफ़ी ज़्यादा फॉल हो गई, एक ही बार में 50 DMA उसने ब्रेक कर दिया था, और कहाँ वो अपर सर्किट मार के वो डायरेक्ट जो लोअर सर्किट मारी है, एक हफ्ते पहले वो हाईएस्ट बनाई थी 3600 का, और वहाँ से एकदम लोएस्ट में पहुँच गई। एक तरीके का वैल्यूएशन करेक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाईली वैल्यूड हो चुकी थी ये शेयर। और साथ ही अब इसका जो MACD क्रॉसओवर हुआ है, बेरिश क्रॉसओवर, और जो भी टेक्निकली हमें दिख रहा है वो यही दिखता है कि अभी भी इसकी वीकनेस ख़त्म नहीं हुई है। जो शेयर है वो अभी फियर जोन में चला गया है, विच मीन्स कि शेयर में और ज़्यादा आगे भी जाके गिरावट आने के चांसेस हैं। तो अभी आप में से जिन लोगों ने भी हाई लेवल पे वो फंस गए हैं और आप अभी 20-25% के लॉस में हो, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप सोच रहे हो कि इस लेवल पे आप बाय ऑन डिप करोगे, तो बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है और थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वीकनेस इस चार्ट में आ चुकी है। तो थोड़ी बहुत गिरावट अभी हम इसमें और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जब तक मैनेजमेंट की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आती है, मैनेजमेंट ने खुद ही कहा कि अभी आप 2-3 बोर्ड मीटिंग का और वेट करिए, तब हम इसमें आपको बताएंगे कि हम पैसे का क्या करेंगे। तो ऐसे कंपनी ओवरऑल अच्छी है, ये बेसिकली सिर्फ एक डिसअपॉइंटमेंट था, पर ऐसी कंपनी जिनके पास इतने पैसे आए हैं अब और वो क्लैरिटी नहीं दे पा रही है, तो ये एक नेगेटिव साइन होती है। तो जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती है आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि आप एवरेज पे एवरेज करते जाओगे और फिर आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे और शेयर गिरते जाएगा, तो वो कोई पॉइंट नहीं बनता है, राइट। तो अभी आप वेट करिए, 2400 के आसपास में एक सपोर्ट इसको है, ओके। 2400 के आसपास के सपोर्ट को भी अगर ये रिटेन नहीं कर पाती है, उधर से भी ब्रेक डाउन होती है, तो और ज़्यादा इसमें गिरावट आने के चांसेस हैं। एनीवे अभी भी हो सकता है अभी हमें कुछ टाइम तक गिरावट इसमें दिखे, अदरवाइज़ शेयर ने हर साल अच्छे रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। अभी के लिए आपको थोड़ा अवॉइड करना है, न्यू इन्वेस्टर हो अभी आप अवॉइड कीजिए। ओवरऑल इन द लॉन्ग रन आपको अच्छी परफॉर्मेंस देती हुई कंपनी दिख सकती है, डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है, लेकिन एज ऑफ नाउ इसने जो अपना मेन बिजनेस है हेल्थ केयर वो तो बेच ही दिया, राइट। तो अभी इस कंपनी में कितना जूस बाकी है वो चीज़ हमें अभी देखना बाकी है। तो अभी आपको इसमें बाय ऑन डिप थोड़ा नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। आगे जाके हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। जो भी ऑलरेडी ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं उनको भी सिर्फ वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी के वक्त में एवरेज कर दोगे तो थोड़ा बहुत रिस्क हो सकता है, क्योंकि शेयर प्राइस गिरने के और ज़्यादा चांसेस हैं। और न्यू इन्वेस्टर्स शुड अवॉइड, अभी आप इसमें नया इन्वेस्टमेंट मत करो। तो अभी के लिए इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।